ट्रांसफॉर्मर है। अरे कोई नहीं बेटा, आप बंद करके वीडियो बनाते। सुनो, ये क्या है? प्राइमरी टर्न्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी टर्न्स। ओ ऑन करने वाली थी तो हम बंद कर दिए। देखो लो बेटा, इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो तो इधर मान लो 10 तो तार है, टर्न्स है। यहाँ पे बेटा कितना तार है जानते हो? कितना टर्न्स मारा है देखो तो बेटा? 50। मेरे को बताओ इधर रेशियो कितना है? टर्न्स रेशियो। ओ बेटा इधर देखो रे, पीछे पलट जाओगे। टर्न्स रेशियो, वाह मस्त वाला वीडियो बना। देखो टर्न्स रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन, हाँ बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू, यस मिस, काट देंगे 5/1। हीरो इधर देखो 5:1 रेशियो का बनेगा। टर्न्स रेशियो समझ गए तुम लोग? मतलब ये वोल्टेज को डेस कर देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। क्यों वोल्टेज बढ़ा देगा? मतलब इधर अगर मैं 2 वोल्ट दूंगा, ये बेटा इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 वोल्ट दूंगा ना, ये उसको 5 गुना कर देगा। क्या कर देगा? 5 गुना, 5 गुना वोल्टेज बेटा बना देगा। देखो तो इधर 2 वोल्ट डालेंगे तो ये है अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल। अल्टरनेटिंग नहीं समझते हो? देखो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। देखो रे, ये टाइम के साथ तुम्हारा जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है क्या? नहीं, फ्लक्चुएट होगा। देखो ऊपर जा रहा है, नीचे, ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं क्या? अल्टरनेटिंग। क्लियर हुआ? तो इधर बताओ बेटा, ये कितना कर देगा? 5 गुना कर देता है। तो वोल्टेज को बढ़ाया ना, तो इसका नाम होगा स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर हुआ? क्योंकि वोल्टेज को 5 गुना बढ़ा दिया। इसी का उल्टा ही होता तो स्टेप डाउन, मतलब ये वोल्टेज को 5 गुना कमा भी सकता है। अभी हाँ, इसको देखो बेटा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में यहाँ तक वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज क्या करेगा? करंट को। याद रखो, क्योंकि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। यहाँ पे पावर को बढ़ाया कम नहीं जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट को कमना पड़ेगा। इधर बताओ तो किधर मोटा तार लेंगे? ये क्वेश्चन पूछता है। देखो बताओ रे, इधर मेरे को बताओ किधर कम वोल्टेज है? देखो ये 2 वोल्ट है, इसको मैं 200 कर देता हूँ। बोलो यहाँ पे है 200 वोल्ट। ओहो सॉरी, यहाँ पे 200 वोल्ट है, तो ये इधर कितना वोल्ट मिलेगा? 5 गुना। कितना होगा रे? 200 इंटू 5 कितना होगा बेटा? 1000 वोल्ट। ये मेरे को मिल रहा है वोल्टेज। अब तो इधर अगर वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ करंट कम होगा। क्या होगा? करंट कमेगा। किधर? सेकेंडरी में। इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए 1000 है, वहां पे 3 जीरो। बोलो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? VS वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंटू करंट इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू VP इंटू IP। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर का लिख दिया कंडीशन, लेकिन कोई आइडियल नहीं होता दुनिया में। देखो बेटा यहाँ देखो, पूछ सकते हैं, बताओ जोर से बोलो। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे टर्न्स रेशियो कितना है? 5 है। तुम थोड़ा दूर में बैठे हो तो इसलिए थोड़ा देखो, ध्यान से देखो परपेंडिकुलर। टर्न्स रेशियो कितना इधर? यहाँ पे है 5, तो 200 इंटू 5 में 3 जीरो लगता है, 1000 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझते हो। देखो तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाला। बोलो करंट इन द सेकेंडरी टू करंट इन द प्राइमरी इज इक्वल टू, यहाँ पे IP को इधर फेंक दिया मैंने तो नीचे आ गया, पहले खटे के ऊपर था। अब VS को उधर फेंक दिया तो VP/VS। बस बस बोलो रे, VP देखो तो कितना वोल्टेज है प्राइमरी में? प्राइमरी में है 200, ये है प्राइमरी 200 वोल्ट। सेकेंडरी में कितना है? 1000। क्लियर हुआ? तो जैसे मैं काटा तो 1/5। इसका मतलब बोलो करंट इन द सेकेंडरी में करंट इन प्राइमरी, इसका रेशियो 1 से छोटा निकला। इसका मतलब जो सेकेंडरी में करंट बहेगा वो 5 गुना कम होगा। क्या होगा? 5 गुना कम होगा। क्लियर हुआ? मान लो यहाँ पे करंट जाता, कितना जाता जानते हो? 5 एम्पियर। कितना जाता रे? 10 एम्पियर लिख देता हूँ। देखो करंट कितना जा रहा है इधर? 10 एम्पियर। काटने के लिए इजी होगा। देखो यहाँ 10 एम्पियर अगर है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ तो बेटा? करंट 5 गुना कम गया, तो करंट इन द सेकेंड कितना होगा? 2 एम्पियर। मेरे को बताओ कहाँ ज्यादा करंट जा रहा है, इधर या इधर? इधर। ये बेटा इधर बताओ रे, बाद में मेहंदी लगाएंगे। 10 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पे करंट क्या हुआ है? कम हो रहा है। यहाँ पे करंट ज्यादा है, तो इधर अगर हम लोग मोटा वायर लेंगे तो ये सस्टेन करेगा। तो इधर बोलेंगे थिक वायर। क्या बोलेंगे इधर? थिक वायर। इधर क्या लिखेंगे? थिन वायर।
समझ गए? इजी है, बस वही चीज मैं बता रहा हूँ।